वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अपने गुरु की शरणागति का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर में और बहुत विशेषताएं होंगी, लेकिन चंद्रमा को उन्होंने शरण प्रदान की, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और चंद्रमा कितना दोषयुक्त है, संस्कृत के एक कवि ने उसके दोषों का वर्णन किया कि दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि अमित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। भगवान शंकर ने इस चंद्रमा को अपने शिष्य की इतनी निकटता क्यों प्रदान की? एक व्यक्ति ने तर्क किया, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे गुण तो है नहीं। दोषा करोपि, जब इसको दूर से दिखाई देखते हैं तो उसके भीतर कलंक का चिन्ह दिखाई पड़ता है, कालिमा दिखाई पड़ती है। अब उसके अलग अलग रूप है। मुझे जैन दर्शन का अनेकांत बड़ा अच्छा लगता है इस दृष्टि से। जब चंद्रमा को देखता है तो छोटा सा बालक और उसकी माँ उसको समझाने के लिए कहती चंदा मामा है। पता नहीं कितनी सदियों से चंदा को मामा कहा हुआ मालूम नहीं, लेकिन अभी भी सारे गांव में नगरों में चंदा मामा दूर के ये बच्चों को सबको सुनाया जाता है। किसी को चंद्रमा में मामा दिखाई पड़ता है, किसी को चंद्रमा में गरीब आदमी को रोटी दिखाई पड़ती है, किसी आदमी को उसमें चरखा काटती हुई एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है, किसी व्यक्ति को चंद्रमा में परम सौंदर्य का रूप दिखाई पड़ता है। ये चारों लोग अलग अलग दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। कभी कह रहा है कि ये चंद्रमा में तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने कोई अपराध किया होगा, इसलिए इसके भीतर जो साधारण सी श्याम छाया दिखाई पड़ती है ये कलंक है। दोषा करोपि कुटिलोपि, ये तो दोष का आकर है। और जब द्वितीय का चंद्रमा निकलता है तो कुटिल होता है, टेढ़ा। उसने कहा कि कैसा विचित्र है, दोष का घर है, कुटिल है, टेढ़ा है। दोषा करोपि कुटिलोपि, कलंक दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ा दोष तो इसका ये है कि यदि किसी मित्र के ऊपर आपत्ति आए तो व्यक्ति को चुपचाप बैठना चाहिए सहानुभूति में, लेकिन ये तो अपने मित्र के अवसान पर ही उदित होता है। मित्रावसान समये विहितोदयोपि, जब सूर्य का अवसान होता है तब चंद्रमा का उदय होता है, इसलिए इसके भीतर तो बहुत दोष है। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। जो शरण में किसी के चला जाए तो आश्रयदाता अपने आश्रय में आने वाले व्यक्ति के गुणदोष नहीं देखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा शंकर रूपिणम गुरुम वंदे, मैं इसलिए उनको प्रणाम करता हूं कि मुझे शुद्ध होते होते तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतने दोष भी यदि मेरे साथ रह जाएं तो भी मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मुझे आश्रय मिल जाएगा। मैं परमात्मा की छत्र छाया में बोध प्राप्त करने का अधिकार गुरु की कृपा से प्राप्त कर लूंगा। जैसे बुढ़िया माता मंदिर के प्रथम सोपान को नमस्कार करके मंदिर के विग्रह को प्रणाम करने जाती है, वैसे ही भक्ति का साधक परमात्मा के स्वरूप को पाने से पहले वंदना के कुछ श्रद्धा से भरे हुए प्रणाम और वंदन उस मार्गदर्शक को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की किरणें उदित होती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और इन वंदन की कितनी महिमा, अभी मैंने बीच में श्लोक आपसे उद्धृत किया था, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम। गुरु को वंदन, देव को वंदन, महापुरुष को वंदन, और वंदन निरंतर चलते चलते अपने इष्ट देव के पास पहुंचा, प्रणाम किया उसने, एक बार किया। एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश मेधा बभ्रतेन तुल्यः। एक प्रणाम की इतनी महिमा बताई पद्म पुराण में कि वो तो अवभृत स्नान करने के बराबर। कुछ लोग यज्ञ करते हैं और कुछ लोग यज्ञ नहीं कर पाते, तो अंतिम दिन यज्ञ के लिए जो पूर्णाहुति का सारा सामान लेकर बची हुई राख और थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं और पूजा के जितने समारंभ उसको किसी नदी में विसर्जित करने जाते हैं। विद्वान ब्राह्मण आगे चलते हैं, यजमान पीछे होता है, अनुयायी उसके पीछे होते हैं, और जिसका यज्ञ हो विष्णु का हो तो विष्णु की महिमा, कृष्ण का हो तो कृष्ण की महिमा, रुद्र की हो तो रुद्र की महिमा, उसके गीत गाते गाते किसी सरोवर में, किसी सरिता में स्नान करते। उस स्नान का नाम हमारे शास्त्रों में अवभृत स्नान दिया गया। यदि कोई यज्ञ न कर पाया हो और अवभृत स्नान करे तो भी पुण्य प्राप्त होता है।